बुद्ध क्या बताते हैं कि ये क्यों और कैसे हो रहा है। बुद्ध ये नहीं बताते हैं कि ये कौन कर रहा है, क्योंकि कौन अस्तित्व में ही नहीं है। तो हमने सवाल को भी ध्यान से पूछना चाहिए कि सवाल सही में सत्य सवाल क्या होता है। तो कौन करता है, ऐसा सवाल पूछने से ही हम पूरे अज्ञान की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हम ये कैसे और क्यों इस सवाल से प्रश्नों को शुरुआत करते हैं तो हम सत्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बुद्ध ने भी पंचस्कंद को जब सवाल किया, हाँ, तो ये क्यों और कैसे, इस सवाल से इसका जब उन्होंने जानने का प्रयास किया तो उनको दिखाया कि यही है कि ये क्यों और कैसे, मतलब ये तृष्णा और अज्ञान से ही इसका दुख या भाव या संसार ये निर्माण करता है। और जैसे इसको हम प्रज्ञा जागृति से और सत्यता से इसका अनुभव करते हैं तो यही पंचस्कंद हमें निर्वाण की तरफ खुला कर देता है, हाँ? या विमुक्ति का अनुभव कराता है। तो देखिए कि पूरा हमारा शील समाधि प्रज्ञा या चार आर्य सत्य या पूरा हमारा आध्यात्मिक जीवन का जो फाउंडेशन है या मूल आधार है, जिसको हमें बार बार समझना है, बार बार जानना है, यही हमारे पंचस्कंद है। जो रूप स्कंद में हमारा शरीर या शरीर की जो भी घटक है, अवयव है या पूरा हमारा रूप है, हाँ, ये रूप स्कंद में आता है, जिसमें पृथ्वी, आप, तेज, वायु, ये चार घटकों से हमारा शरीर जन्म से लेके अभी तक और मृत्यु तक ये निरंतर बदलते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। अब इस परिवर्तन को जागृति से देखना ही विपस्सना है, उसको जैसा है वैसा देखना ही विपस्सना है। और ये शब्दों में या किताबी ज्ञान में नहीं है, जब हम उसको आंखें खोल के और आंखें बंद करके, हमें आंखें खोल के भी समझने का, जानने का प्रयास करना है कि शरीर कैसे बदलता है, रूप कैसे बनता है जब हम भोजन करते हैं या कुछ भी हम चार घटकों का हम सेवन करते हैं, तो इसी से हमारा ये रूप बनता है और इसमें परिवर्तन होते रहता है। तो हमें आंखें खोल के भी हमें दिखाई देता है और उसमें भी हमने जागृति से देखना चाहिए। और जब हम ध्यान से आंखें बंद करके ध्यान से मन के भीतर से, मन की आंखों से देखते हैं, तो हमारी जो प्रज्ञा जो है, प्रज्ञा चक्षु खुलने लगता है। तो उसकी जो और उसका जो गहरा तत्व जो है कि ये किससे बनता है, कहाँ से आता है और किस प्रकार से शरीर में उसका अस्तित्व है और उसका क्या गुणधर्म है, तो हमें तीन लक्षण, तीन गुणधर्म हमें पता चलते हैं कि वो अनित्य है, वो अनात्म है और वो दुखदायी। दुखदायी का मतलब वो संपूर्ण सुख देने वाला नहीं है। इस अर्थ से वो दुखदायी। तो रूप को जब हम इस प्रकार से देखते हैं, जो हमने पिछले 2 सत्र में उसको देखा है, आज हम वेदना स्कंदों को थोड़ा गहराई में देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि वेदना स्कंद जो है, जिसको हम कायानुपश्यना के बाद में हम वेदनानुपश्यना का ध्यान विपस्सना में हम सुना है और शायद हमने का भी अनेक बार प्रयास किया है। तो वेदना स्कंद का अस्तित्व जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और शायद हमने अगर प्रतीति समुत्पाद का अभ्यास किया होगा, और बनते के दर्शन में भी बताया जाता है कि वेदना से तृष्णा की ओर या वेदना से श्रद्धा की ओर। मैंने जैसे शुरुआत में कहा है कि ये पंचस्कंदों को अगर हम जागृति से देखते हैं तो वो
निर्वाण की तरफ ले जाती है और जागृति से तरफ नहीं देखते हैं तो हमें वो संसार में बंधन या दुख की तरफ ले। वही बात बनते इस वेदना के बारे में बताना चाहते हैं कि वेदना जो है ये हमारे जन्म का या हमारे अस्तित्व का परिणाम मात्र है। वो हमने जन्म लिया है, जो शरीर और ये पंचस्कंध हम धारण किए हैं, तो वेदना उसका परिणाम है। इसलिए वेदना से हमें डरना नहीं है, जो परिणाम है उससे डरने से हम आगे नहीं जा सकते। अगर आपने परिणाम को ही कारण समझ लिया कि ये कारण है, वो कारण तब है कि जब उसको हम भली भांति देखते नहीं हैं। अगर उसको भली भांति देखेंगे तो वो कारण जो है वो निर्वाण का कारण बनेगा, वेदना। जैसे कि कोई हमें अगर दुख होता है और उसको हम जानते हैं तो वो दुख की तरफ ले जाता है जब उसको नहीं जानते हैं, और वो दुख को हम जब जानते हैं तो वही दुख जो है वो हमें फिर से दुख नहीं हो उस दुख से मुक्त करने की तरफ ले जाता है। और इसलिए वेदना के अनुभव को हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि वेदना कैसे उत्पन्न होती है और क्या वो वेदना हमारे हाथ में है, हम उसको बदल सकते हैं या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बदल सकते मतलब क्या, वेदना का होने वाला जो फल जो है क्या उसको हम रोक सकते हैं, और नहीं रोक सकते हैं तो क्यों नहीं रोक सकते हैं, और वेदना से हमें आगे क्या करना है। ये 3 सवाल को थोड़ा हम समझते हैं और बाकी फिर आगे हम ध्यान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वेदना इसलिए रोक नहीं सकते क्योंकि वो प्रतीत्य समुत्पन्न है। और कैसे प्रतीत्य समुत्पन्न है? वेदना का उत्पत्ति जो है हम देखते हैं तो 6 इंद्रियों के 6 विषयों के स्पर्श होने से वेदना होती है। क्योंकि वेदना जो है वो कोई निर्माण नहीं करता है। आपका जो भीतर से मैं जो है कि मैं हूँ, वो भी निर्माण नहीं करता है क्योंकि वो तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी व्यवहारिक रूप में या अज्ञान के कारण हम कहते हैं कि मेरी वेदना है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, या मुझे ये अच्छा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है। फिर वो परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, या कोई भी आने वाले विचार और वेदनाएं हो, तो जो मैं शब्द से हम जब उसको देखते हैं तो मैं वहाँ पे नहीं है। उसको कैसे देखोगे? व्यवहारिक रूप में तो मैं कहता हूँ कि मेरी वेदना है, या मुझे ये अच्छा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है। क्या मैं, अगर वो है तो उस वेदना को क्या वो कंट्रोल कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसका मतलब मैं व्यवहार के लिए हम कहते हैं, लेकिन उसकी सत्यता जो है वो प्रक्रिया में हमें ढूंढनी पड़ेगी कि वो वेदना कैसी निर्माण होती है। और इसलिए कि वेदना मैं में नहीं है, उसके प्रतीत्य समुत्पन्न में हमें ढूंढनी पड़ेगी। अगर हम वेदना को मैं में ढूंढेंगे कि ये मेरी वेदना है, ये मुझे पसंद है, पसंद नहीं है, तो हमें कभी भी समझ में नहीं आएगा कि वेदना क्या है। और इसलिए प्रतीत्य समुत्पाद को जब हम थोड़ा गहराई में देखते हैं, अभ्यास में नहीं, खुद के ही शरीर में, अभी हमें शरीर के पास वापस आना है। अभ्यास में जो हमने सीखा है, जो हमें सिखाया जाता है, वहीं तक हमें सीमित नहीं रहना है। उस शिक्षा को अभी हमें अपने खुद के इंद्रिय को जानते हुए देखना है। जैसे मैं आँख से देखता हूँ, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, तो उस विषय के साथ एक स्पर्श हो रहा है। किसका स्पर्श हो रहा है? वो रूप का स्पर्श हो रहा है, जो आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ। आप कानों से जो शब्द सुन रहे हैं, उस शब्द से एक स्पर्श निर्माण हो रहा है, उससे एक वेदना निर्माण हो रही है। कुछ मेरे शब्द आपको अच्छे लग रहे हैं या सुखद वेदना हो रही है। अगर कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं, बोर हो रहा है या समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उससे हमें दुखद भी वेदना हो रही है।
या आसपास के कुछ आवाज़ें आपके आसपास में कानों में आ रही होगी जब आप घर पे बैठे हैं, तो उस आवाज़ों से भी आप इरिटेट या नापसंद की वेदना, जिसे हम दुखद वेदना कहते हैं, वो निर्माण हो रही है। तो उस जगह पे हमें ढूंढना पड़ेगा कि ये वेदना कहाँ पे मुझे अनुभव हो रही है। तो हमारे जो 6 इंद्रिय है, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। अभी शरीर से आप बैठे हैं तो शरीर के भीतर भी कुछ हमें वेदनाएं हो रही है। बाहर जो आपने कपड़े पहने हैं या बैठने में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है तो सुखद वेदना हो रही है, अगर कोई दिक्कत हमें हो रही है तो हमें दुखद वेदना हो रही है। तो शरीर के साथ में भी हमारा संपर्क हमें बना के रख के देखना चाहिए कि ये वेदनाएं हैं। जब तक हम अपने इस 6 इंद्रिय के या शरीर के आसपास होने वाली वेदना को नहीं समझेंगे, तो जो हमने किताबों में देखा है, समझा है, हमें पढ़ाया गया है, उसी से ही हम संतुष्ट रहेंगे। हाँ, ये तो मुझे समझ में आ गया, तो वो चलने वाला नहीं है, वो धर्म नहीं है। हाँ, धर्म का अभ्यास वो नहीं है। जो हम सीखते हैं वो एक प्रक्रिया है जहाँ से हमें ज्ञान मिला है कि वेदना ऐसी बनती है। सही धर्म जो है या सही धर्म का अभ्यास जो है वो आपके इस ही इंद्रिय को होने वाले स्पर्श को जानना, हाँ, उस जगह पे होने वाली वेदनाओं को समझना कि जब मैं देखता हूँ, जब मैं सुनता हूँ, जब मैं गंध आती है, स्वाद आता है भोजन के समय, या मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, कौन से विचार उत्पन्न होते हैं? हाँ, वो हमारे पूर्व कर्म के किए हुए कर्मों के विचार परिणाम मन में आते हैं। भूतकाल में जो कर्म करने वाले हैं उसके विचार हमारे मन में आते हैं, और बहुत कम विचार वर्तमान के विचार आते हैं। अक्सर हमारे मन में आने वाली जो सुखद और दुखद वेदना जो है, हाँ, वो भूतकाल के कर्म से आई हुई सुखद दुखद वेदना है। या भविष्य में जो हम कर्म करने वाले हैं, जैसे कि अभी आप ध्यान के बाद कुछ करने वाले हो, हाँ, आपके मन में है, हाँ, और वो मन में स्पर्श हो रही है, उसका संपर्क हो रहा है, उसका आना जाना हो रहा है, तो उससे आप एक अगर कुछ ऐसा काम है जो नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, संभ्रमित होगा, तो आपको कुछ न कुछ दुखद वेदना होने का एहसास हो रहा है। या अच्छा कुछ आप काम करने वाले हैं, अगर उसका विचार आ रहा है तो वो सुखद वेदना का अनुभव होता है। वैसे ही भूतकाल में जो हमने कर्म किए हैं उसके भी कुछ जो इम्प्रेशन जो है, उसका जो प्रभाव है हमारे मन में उत्पन्न होते रहता है। तो ये सभी जो वेदनाएं जो है वो मानसिक विचार के रूप में भी होती है। शारीरिक रूप में तो 5 इंद्रियों से होती ही है, लेकिन मानसिक स्तर पे जो हमें, जिसे हम सिंपल भाषा में लोभ द्वेष की जो वेदना कहते हैं, कि बार बार हमारा मन लोभ द्वेष इसमें जो उत्पन्न होता है, वो मन की वेदना है। तो इस प्रकार से हमने वेदना को, जगह को पहचानना चाहिए। अगर जगह पहचान में नहीं आए कि ये कहाँ पे उत्पन्न हो रही है, अगर आपने देखा कि ये मेरी वेदना है, इस प्रकार से वेदना को आप देखोगे कि मुझे पसंद है, मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी वेदना है, सुखद है, दुखद है, तो उससे हमें ज़्यादा हम वेदना को विपश्यना के तौर पे देख नहीं पाएंगे। वो सामान्य तौर है जो हम अपनी कुछ कुशल क्या कहते हैं, कुशल और कुशल वेदना को हम जानते हैं या पहचानते हैं कि मुझे पसंद है, पसंद नहीं है। लेकिन अगर विपश्यना के तौर पे वेदना को देखना है तो उसकी जगह को, कहाँ उत्पन्न होती है और किसके कारण उत्पन्न होती है, स्पर्श को जानना बहुत ज़रूरी है। और स्पर्श कैसे होता है? वो दो वस्तुओं के एकत्रित आने से होता है। कौन सी दो वस्तु? इंद्रिय और उसका विषय। और ये आपके हाथ में, किसी के भी हाथ में नहीं है इसको रोकना। ये निरंतर, इसका प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। 6 इंद्रिय हमेशा कुछ न कुछ विषय को
कैरी करके भीतर लेके ही आते हैं। हम जागरूक हैं फिर भी और जागरूक नहीं है फिर भी। अगर अजागरूक है तो बहुत सारा आएगा कचरा भीतर और पता नहीं चलेगा कि उसने कैसे उस भीतर जाके अपने पूरे सिस्टम को करप्ट कर लिया है। फिर वो शरीर का सिस्टम हो जिससे हम खाने पीने में जो भी चीज़ें आ जाती हैं और बाद में पता चलता है कि मेरे शरीर में ये दर्द है, वो बीमारी है। तो वो बीमारी ऐसी अपने आप नहीं आई है, वो इसी इंद्रियों से आई है। फिर स्वाद इंद्रिय का तृष्णा हो या जो भी इंद्रिय से हम ज़्यादा परिचित नहीं हैं, ज़्यादा उस पर हम देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं दुखी हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है। हाँ, तो उससे कुछ हमें ज़्यादा अनुभव होने वाला नहीं है, ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम आगे तब बढ़ सकते हैं कि हमने अपनी वेदनाओं को उस जगह पर उस प्रक्रिया को समझकर हमें आगे बढ़ना है और यही विपस्सना है। और इस विपस्सना को जैसे जैसे हम करते हैं तो बुद्ध हमें निर्देश देते हैं कि उसको कैसे और भली भांति देखना है। और ये इसी हमारे खुद के शरीर के और मन के भीतर जो गतिविधियाँ हो रही है, स्पर्श हो रहा है, और उसी स्पर्श के साथ में वेदना निर्माण होती है। तो वेदना क्या हुआ? वो स्पर्श का परिणाम है। वेदना मैंने निर्माण नहीं की है, याद रखें। जिसे मैं कहता हूँ कि मेरी वेदना है, वो मैंने वेदना निर्माण नहीं की है। मैं से वेदना निर्माण नहीं होती है। मैं सिर्फ एक व्यवहारिक रूप में कहने के लिए, बोलने के लिए सिर्फ शब्द है। मैं अपने आप में अस्तित्व में नहीं है। इसका भी दर्शन इसी ही विपस्सना से हमें होता है और इसी का दर्शन करना ही विपस्सना है। वेदना है लेकिन मैं नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं है। वेदना है उसके उस स्वरूप में, जिस स्वरूप में वो उत्पन्न होती है और लय होती है, वो है मतलब परमानेंट है ऐसा भी नहीं है, निरंतर वो प्रवाहित है। कभी कभी हम मान लेते हैं कि है मतलब वो है, मतलब उसका नित्य अस्तित्व है, उस अर्थ से हमें नहीं लेना है। और मैं सिर्फ व्यवहारिक तौर पे हम अपनी ये मेरी वेदना या इस प्रकार से हम कहते हैं, लेकिन वो मैं के साथ जुड़ी हुई नहीं है, वो प्रक्रिया के साथ में जुड़ी हुई है। और उस प्रक्रिया को अगर हम उस जगह पर उस प्रतीत समुत्पाद में देखते हैं कि कैसे उत्पन्न होती है, तो समझ जाइए कि हमें ध्यान करना और सरल और परिणाम कारक हो सकता है, जो ध्यान अभी हम वेदनानुस्मृति का करने वाले हैं। तो इसमें हम 3 प्रकार से वेदना को देखते हैं, जो आप सभी लोगों को पता है कि वो सुखद वेदना होती है, दुखद वेदना होती है और ना दुखद ना सुखद, जिसे हम तटस्थ वेदना है। ये 3 प्रकार की अक्सर वेदना का अभ्यास हम करते हैं। लेकिन उसको हमने और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा है कि 6 इंद्रियों से होने वाली वेदना, तो 6 प्रकार की भी वेदना होती है। ये 3 प्रकार की तो वेदना होती है कैटेगरी, जिसमें हमें सुखद दुखद और न्यूट्रल तटस्थता का अनुभव होता है। लेकिन 6 इंद्रियों के आधार पे भी 6 प्रकार की वेदनाएं होती हैं। उसको भी हमें वेदना के अनुभव पे देखना है। और एक तीसरा स्तर है देखने का, वो है सांसारिक वेदना और संसार से विमुक्त होने की वेदना। मतलब एक वेदना जो होती है वो सांसारिक वेदना होती है, जिसे हम वर्डली सेंसेशन कहते हैं, जिसको जो पारंपरिक जो पाली शब्द जो है समीसा वेदना कहते हैं। समीसा और निरामिसा उसके अपोजिट्स। समीसा मतलब सांसारिक वेदना, सांसारिक जगत की वेदना, या संसार में रहने वाली वेदना,
संसार में उत्पन्न होने वाली वेदना, वो सभी वेदनाएं, हाँ, जो हमें सांसारिक जगत में क्या कहते हैं, सेटिस्फाइड होने के लिए जो वेदना निर्माण होती है, सेंसुअल वेदना, जिसे हम दूसरे भाषा में सेंसुअल वेदना, संसारिक वेदना, और दूसरी जो वेदना जो है असंसारिक वेदना। असंसारिक वेदना मतलब क्या है कि वो संसार से मुक्त ऐसी वेदना, जैसे कि हम वेदना से जो श्रद्धा निर्माण होती है, तो श्रद्धा भी एक सेंसेशन है, समझ में आए? श्रद्धा जो है वो भी एक आपकी फीलिंग है, लेकिन कैसी फीलिंग है? संसार से मुक्त होने की फीलिंग है, संसार में रहने की फीलिंग नहीं है। तो हमने उस स्तर पे भी वेदना, कभी कभी मैं भी वेदना से बहुत दुखी हो जाता था कि वेदना मतलब दुखी की वेदना देखनी है, क्या क्या है, क्या देखना है, दुख दुखी देखना है कि उसमें और कुछ है? तो वेदना में दोनों भी है, सांसारिक वेदना भी है जो हमें भाव में ले जाती है, हाँ, और उसी ही वेदना के इर्द गिर्द या ऐसे भी वेदना है कि जो हमें संसार से मुक्त होने की भी वेदना हमें निर्माण होती है। अगर हम थोड़े उसको और दूसरे शब्द में देखें, अगर आप लोगों को मैंने इसके पहले बताया था कि योनिसो मनस्कार अयोनिसो मनस्कार, जो अयोनिसो मनस्कार जो है वो गलत तरीके से सोचकर ले जाने वाला विचार या वेदना, उस विषय के साथ, उस घटना के साथ ऐसा मनस्कार निर्माण हो जाता है कि जो अयोनिसो है, इनप्रॉपर है। तो उसके साथ में जाना, वो वेदना के साथ में आगे बढ़ना, वो वर्डली वेदना है। और उसी मनस्कार को थोड़ा हम जागृति से किसी चीज़ को देखते हैं, भली भांति उसको जानते हैं, तो वो इसी समय जो योनिसो मनस्कार हमें निर्वाण की तरफ या सत्यता की तरफ ले जाता है। तो दोनों मनस्कार मन में ही निर्माण होता है, दोनों मन का ही धर्म है, योनिसो और अयोनिसो। एक क्षण में दोनों संस्कार निर्माण होते हैं, और किस संस्कार का ज़्यादा प्रभाव है, अगर हम जागरूक हैं तो वो संस्कार के साथ हम आगे बढ़ते हैं, उस वेदना के साथ हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वेदना ही बाद में संस्कार बनती है, हाँ, वेदना से ही संस्कार होता है। तो वेदना जो है संस्कार का, ऐसा कह सकते हैं कि वो प्राथमिक रूप है, और वो एक प्रकार की ऊर्जा है, क्योंकि वहाँ पे घटना घटित हो रही है, जैसा स्पर्श होता है वैसे ही वेदना होती है। और उस वेदना को ही अगर हम भली भांति अगर नहीं देख पाते हैं तो वहीं पे हमारी विपस्सना फेल हो जाती है, और जैसे देख लेते हैं वहीं पे विपस्सना का हमें अनुभव होता है। तो चलो ठीक है, हम तीनों स्तर में हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। एक स्तर है कि वो 6 इंद्रियों से कैसी उत्पन्न होती है, 6 प्रकार की वेदना। उसके बाद 3 प्रकार की वेदना को हम देखेंगे, 3 प्रकार की वेदना का हम अनुभव करेंगे, और उसके बाद 2 स्तर पर वेदना हमें कैसे उत्पन्न होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी तरह से ये चीज़ उसी समय समझ में आए, लेकिन जितना भी उस समय जो आप जिस प्रकार की वेदना हमें उस समय उत्पन्न होते हुए या हम गहराई में जागृति से देख पा रहे हैं, उतने देखने का प्रयास करें। अपने मन को ज़्यादा एग्रेसिव मत करें कि ये क्यों नहीं दिख रहा है। जो भी जितना भी स्तर हमारा देखने का होगा, या जो वेदना उस समय जो उत्पन्न होगी, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में है, हाँ, मैं आपके वेदना को उत्पन्न नहीं कर सकता हूँ, ना आप खुद कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो प्रक्रिया जिस प्रकार से आपका 6 इंद्रियों के विषयों के साथ जो संपर्क उस समय या आने वाले समय में जो बनेगा शरीर और मन का, उसी प्रकार से वो वेदनाएं निर्माण होगी। इसलिए हमें वेदना ढूंढना है,
निर्माण नहीं करना है, निर्माण हो रही है, ठीक है। और उसे हमें क्या कहते हैं कि ब्लेम नहीं करना है कि ऐसे क्यों हो रही है। हाँ, जैसे भी हो रही है वो उसका स्वभाव है, उसको सिर्फ हमें भली भांति देखना है, ये हमारा स्वभाव है। हाँ, हमारा स्वभाव क्या है? भली भांति देखना, जागृति से देखना, ये हमारा स्वभाव है और वही हमें निर्वाण और विपස්සना की तरफ ले जाता है। चलिए धीरे धीरे अपने बैठक को ठीक कर लीजिए। अभी हम ध्यान के अनुभव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इतना समझ में आया? इसमें किसी को डाउट है जो हम करने वाले हैं और जिसकी बात मैंने की है? अगर डाउट नहीं है तो वेल एंड गुड, अगर डाउट है तब भी ठीक है, डाउट के साथ में भी आगे जा सकते हैं और कुछ बाद में कुछ आपके सवाल होंगे, उसको हम बाद में ध्यान के बाद में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, बैठक ले लीजिए। ध्यान के पहले चरण में हमें अपनी बैठक और ध्यान का उद्देश्य और सांस की जागृति बनाए रखना है। देखिए, हम तनाव मुक्त अवस्था में बैठे हैं। और हमारा ध्यान का उद्देश्य हमने धारण किया है कि वेदना को भली भांति देखना, जानना, वेदनानुपश्यना का अनुभव करना। धीरे धीरे सांस पर ध्यान रखें, सजग बने कि सांस आ रहा है और जा रहा है। हमारी आनापानासति ही हमें वेदना के गहरे अनुभव की तरफ ले जाती है। इसलिए पहले चरण में हमें सांस की सजगता अनुभव करनी है। सांस के साथ हमें एकरूप हो जाना है। पूरा शरीर सांस ले रहा है और छोड़ रहा है। शरीर ही श्वास है, श्वास ही शरीर है। सर से लेके पांव तक शरीर के हर एक अंग और पेशियों में श्वास ही श्वास है। उसी से सब शरीर की गति चल रही है। इस सांस का आनंद लीजिए। तनाव मुक्त होने का अनुभव लीजिए। जैसे जैसे हम सांस को देखते हैं वैसे वैसे हमारा मन तनाव से मुक्त हो जाता है।
क्योंकि सांस को देखने से हम वर्तमान में आ जाते हैं, और जब मन वर्तमान में होता है तो सभी तनाव से मुक्त हो जाता है। अगर मन फिर भी किसी विषयों में भटक रहा है तो जागरूक हो जाइए, फिर से सांस की तरफ वापस आ जाइए। सांस ही विचार है, सांस ही अनुभव है। क्योंकि सांस ही वर्तमान है। क्षण प्रति क्षण आ रहा है, जा रहा है, और हम उसे सजगता से आते जाते देखते देखते नाक के आसपास जो स्पर्श का हमें अनुभव हो रहा है, सांस का स्पर्श, यह हमारे वेदनानुपश्यना का प्रवेश द्वार है। जैसे हम पूरे शरीर में सांस का स्पर्श अनुभव कर रहे हैं, अभी नाक के आसपास होने वाले स्पर्श का अनुभव करें। ये कोई शब्द नहीं है, ये आपका स्वयं का होने वाला अनुभव है। यही धर्म है जो आप अनुभव कर रहे हैं। जो श्वास का स्पर्श हो रहा है, जो हो रहा है वही आप देख रहे हैं और उसी का ही अनुभव कर रहे हैं। उस अनुभव के दरमियान मन भटक रहा है तो फिर से वापस ले आइए। मन से भागिए मत, उसे भगाइए मत। जागृति से सांस को, स्पर्श को अनुभव करें। देखिए वो स्पर्श अगर आप देख पा रहे हैं तो भीतर सांस का स्पर्श कुछ ठंडा, शीतल महसूस हो रहा है। क्योंकि उसका वो गुणधर्म है, वो किसी मैं से नहीं हो रहा है। ना मैं कर रहा है, ना मैं नियंत्रित कर रहा है। वो तो सांस का, शरीर का धर्म है, सांस लेना और छोड़ना। वो किसी मैं के नियंत्रण में नहीं है।
देखिए, स्पर्श को, भीतर जाने वाले स्पर्श को भली भांति समझे, अनुभव करे, सजगता से, जागृति से। क्योंकि यही जागृति हमें और भीतर ले जाने के लिए मदद करने वाले हैं। देखने में हमें आनंद मिल रहा है, हम तनाव मुक्त अनुभव कर रहे हैं। जब मन एकरूप होता है तो हमारा शरीर और मन प्रमोदित होता है। हमें प्रीति और आनंद का अनुभव होता है। सांस के स्पर्श को हम देख रहे हैं, भीतर जाने वाला शीतल है, थोड़ा ठंडा, क्योंकि ऑक्सीजन है। हमें शब्दों में नहीं देखना है, स्वयं अनुभव करना है। वैसे ही बाहर आने वाले स्पर्श को भी अनुभव करें। वो थोड़ा गर्म महसूस होता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसा वायु का धर्म है, वैसा ही उसका स्पर्श है। और हम सजगता से क्षण प्रति क्षण, कुछ क्षण के लिए अगर मन भटक भी जाता है तो अफसोस ना करें। मन को डांटिए मत, उससे भागिए मत, फिर से स्पर्श को देखें। हम स्पर्श को भली भांति देख रहे हैं, आते जाते सांस के स्पर्श को, कि भीतर जाने वाला सांस शीतल है, उसका स्पर्श, और बाहर आने वाले सांस का स्पर्श गर्म है। जैसे जैसे हम स्पर्श का अनुभव कर रहे हैं, वैसे वैसे उसका धर्म हमें अनुभव हो रहा है, कि वो स्पर्श अनित्य है, निरंतर आ रहा है और जा रहा है। जिस स्पर्श से हमें ना द्वेष है ना आसक्ति है, वो तो शरीर का सांस लेना धर्म है, उसकी ज़रूरत है। हम तो सिर्फ जागृति से देख रहे हैं कि सांस का स्पर्श
उसका धर्म क्या है। भले वो शीतल हो या गर्म हो, लेकिन दोनों का गुण धर्म तो एक समान है। क्षणिक, बदलने वाला, अनित्य। ना मैं से बन रहा है, ना मैं से नियंत्रित होता है। क्या मैं का अस्तित्व हम इस सांस में देख पा रहे हैं, या प्रतीत्य समुत्पन्न देख रहे हैं। अगर ये प्रतीत्य समुत्पन्न है, इसका मतलब मैं नहीं है। मैं का अस्तित्व इस सांस के साथ ना कल था, ना अभी है, ना भविष्य में है। सांस का आना आ जाना ये प्रक्रिया मात्र है। प्रतीत्य समुत्पन्न है, जो सांस का नाक के आसपास, जिसे हम त्वचा कहते हैं, उस त्वचा पे स्पर्श हो रहा है। भले वो शीतल हो या गर्म। लेकिन धर्म अनित्य है। जो सांस को भली भांति देखता है, वो पूरी काया और वेदना को भी भली भांति देख सकता है। जो सांस को जानता है, वो पंच स्कंदों को भली भांति जान लेता है। बुद्ध ने भी इसी आनापानासति से अपने पंच स्कंदों को भली भांति देखा। और वो दुख मुक्त का अनुभव लिया। हम भी उसी मार्ग का पालन कर रहे हैं, जिस प्रकार से बुद्ध ने इस ही सांस को, सांस के स्पर्श को, वेदना को, जो स्पर्श से होने वाली वेदना है, गरम ठंडी, ठंडी गरम, गरम ठंडी, ठंडी गरम, क्षण प्रति क्षण प्रवाहित है। ना मैं है, ना मेरा है, सिर्फ सांस का आना जाना निरंतर है। ध्यान के दूसरे चरण में जिस प्रकार से हमने सांस के स्पर्श की वेदना देखी है, वैसे ही वेदना का स्वरूप हम पूरे शरीर में हम देख रहे हैं। शरीर में जिस जगह पे भी वेदना हो रही है,
वो तीन प्रकारों में से किसी एक प्रकार की हमें अनुभव हो रही है, वो सुखद है या दुखद। या वो तटस्थ, ना सुखद ना दुखद। जैसे हमने सांस को भली भांति देखा है, वैसे ही इस तीन प्रकार की वेदना को अनुभव करें। इस क्षण में होने वाली वेदना जैसी भी हो, उसको वैसे ही देखें। वैसे ही जाने। अगर कहीं पे दर्द हो रहा है, तनाव है जो दुखदाई है, या हमारा शरीर तनाव मुक्त है, जिसे हमें शरीर में सुख का अनुभव हो रहा है, देखिए क्षण प्रति क्षण वेदना उसके होने वाले स्पर्श से गति से बदलते जा रही है। और हमें समझ में आ रहा है कि ये दुखद वेदना है। अगर कहीं हमें दर्द हो रहा है, फिर वो शरीर के भीतर हो या बाहर हो, या मन के भीतर, विचारों की वेदना हो, लोभ और द्वेष की वेदना, किसी विषय को लेकर वो भी वेदना उत्पन्न हो रही है और लय हो रहा है। जिस प्रकार से सांस का आना और जाना, उसकी प्रक्रिया है, उसमें मैं नहीं है। सांस लेने में, तो इस वेदना में भी प्रतीत्य समुत्पन्न है। एक काया होने से मन के पूर्व संस्कार होने से वेदनाएं निर्माण हो रही है। वेदना निर्माण होना एक काया और मन का धर्म है। जैसे शरीर का श्वास धर्म है, वैसे ही इस काया और मन में जो वेदनाएं उत्पन्न हो रही है, भले वो सुखद हो या दुखद,
या कुछ वेदनाएं हमें समझ में नहीं आ रही है, जो न्यूट्रल है, ये पता ही नहीं है कि वह सुखद है या दुखद। ऐसी अस्पष्टता वेदना भी हमारे शरीर और मन में उत्पन्न हो रही, होने दीजिए, क्योंकि उसका वो परिणाम है। काया है इसलिए वेदना है, मन है इसलिए वेदना है। सिर्फ जानिए, जागरूक बने कि वेदना प्रकृति से उत्पन्न है। किसी मैं मेरे इस भाव से निर्माण होने वाली नहीं है, क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो सुखद वेदना भी उत्पन्न होके चली जा रही है और दुखद वेदना भी उत्पन्न होके चली जा रही है। वेदना के प्रति हमारा जो भ्रम है, उससे हम मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि हम सजगता से, जागृति से जैसा है वैसा हम देख रहे हैं। भले वो कितनी भी दर्दनाक वेदना हो, फिर भी वो उत्पन्न होकर लय होने वाली। फिर वो वेदना भूतकाल की हो, वर्तमान की हो या भविष्य की, शरीर के भीतर हो या शरीर के बाहर, सभी वेदनाएं सुखद दुखद जिस क्षण में जो वेदनाएं हो रही है, उसका धर्म अनित्य है, अनात्म है, क्योंकि वो प्रकृति से उत्पन्न है। वो अपने आप निर्माण नहीं हो रही है, क्या किसी के मैं से नहीं हो रही है। ये हमारे शरीर और मन के पूर्व संस्कारों से हो रही, होने वाले स्पर्श से हो रही। जो स्पर्श हमारे भीतर शरीर का हो रहा है, पहने हुए कपड़ों का हो रहा है, जमीन का हो रहा है, वातावरण का हो रहा है,
और मन में आने वाले लोभ और द्वेष के संस्कारों का हो रहा है। ध्यान के तीसरे चरण में वेदना के उस जगह को देखना है जिसे हम 6 इंद्रिय कहते हैं, और 6 इंद्रिय के विषयों के संपर्क में आने से ही स्पर्श होता है, और उसी स्पर्श से 6 इंद्रियों की 6 प्रकार की वेदनाएं निर्माण होती है, जिससे हम वेदना के और गहरे रूप को हम समझ सकते हैं, सजग हो सकते हैं। देखिए, हमारी आंखें, चक्षु जिस जगह पर है उधर जागृति से देखें कि ये वही आंखें हैं जिसने हमें संसार को बचपन से लेकर अभी तक हम निरंतर देख चुके हैं। उसी रूप ने जो स्पर्श निर्माण किया है, उसी से हमारी वेदनाएं बनती जा रही है, बन चुकी है। हमने जो बाह्य सुंदर रूप देखा है, उसी रूप के कारण हम उस रूप से सुखद दुखद आसक्ति, द्वेष की वेदनाएं निर्माण हुई। या जब भी हम आंखें खोल के रूप को देखते हैं, तो उसी समय वेदनाएं स्पर्श से निर्माण होती है। इसको जाने। अगर स्पर्श ही अनित्य है, इसका हमें बोध हो रहा है, तो वेदना का भी हमें बोध हो रहा है कि वहाँ से निर्माण होने वाली वेदना भी अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, क्योंकि वो अनात्म है। इंद्रियों के विषयों के स्पर्श से निर्माण होती है, अपने आप नहीं, किसी मैं से नहीं। बल्कि इस इंद्रियों के होने वाले विषय के स्पर्श से होती है। और वो भी नित्य नहीं, निरंतर होने वाली है, अनित्य। और जो अनित्य है वो मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ। मैं का भाव उस रूप से होने वाली वेदनाओं के प्रति छूटते जा रहा है। वैसे ही स्रोत कानों से जो शब्द हम सुनते हैं, वो भी स्पर्श
प्रतीत्य समुत्पन्न है, अनात्म है, क्षण प्रति क्षण अनित्य है। देखिए, उस स्पर्श से होने वाली वेदना भी अनित्य है। जैसे आप शब्द सुन रहे हैं और उस शब्द से जो स्पर्श हो रहा है, उस स्पर्श से जो हमें वेदना हो रही है, वो सुखद भी है और किसी के लिए दुखद भी हो सकती है। जैसी भी हो रही है, दोनों अनित्य है। जैसे हम अनित्य को देखते हैं, वैसे ही उसके प्रति जो दुख का भाव है, आसक्ति का भाव है, वो छूट जाता है। वैसे ही नाक से होने वाला स्पर्श, गंध का स्पर्श भी वैसे ही है। जीभ से होने वाला स्वाद का स्पर्श भोजन के समय, वो भी स्पर्श वेदना को निर्माण करता है, वो भी अनित्य है। इस काया को होने वाला स्पर्श वो भी अनित्य है। मन इंद्रियों को जो कल्पनाएं, विचार मन में उत्पन्न हो रही है, वो भी वेदनाएं, विचारों की, कल्पनाओं की, वो भी क्षण प्रति क्षण प्रवाहित है। ऐसा कोई स्पर्श नहीं है जिससे वेदना उत्पन्न होती हो और जो नित्य है। जैसे सांस का स्पर्श अनित्य है, वैसे ही 6 इंद्रियों का होने वाले विषयों का स्पर्श भी अनित्य है। और जो अनित्य है, ना मैं है, ना मेरा है, सिर्फ वेदना है, आती जाती मात्र वेदना। उसके स्वभाव से उत्पन्न होती है और अपने स्वभाव से ही उसका लय होता है। कितना अद्भुत है जिस सत्य को हम अनुभव कर रहे हैं। जो परम सुख की तरफ, आनंद की तरफ ले जा रहा है। देखिए, अंतिम चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। जैसे जैसे हम वेदना के स्वरूप को देख रहे हैं, तो हमें दोनों प्रकार की वेदनाएं, जो संसार में ले जाने वाली वेदना भी हमें दिख रही है, जो लोभ की है, द्वेष की है, क्लेशों की है, उस वेदना का भी हमें अनुभव हो रहा है। लेकिन हम जान रहे हैं कि वो प्रतीत्य समुत्पन्न है, पूर्व संस्कारों से
हमारे किए हुए कर्मों से ये वेदनाएं निर्माण हो रही। और हम जागरूक हो रहे हैं कि इस वेदना से हमें ना डरना है ना भागना है, इसे भली भांति जानना है कि उसमें ना मैं है ना मेरा है। जैसे जैसे हम वो जानते हैं वैसे वैसे मन हमारा और शुद्ध चेतना को, शुद्ध वेदनाओं को निर्माण करता है। ऐसी भी वेदनाएं निर्माण हो रही है कि जो संसार से पर जाने वाली, जो श्रद्धा की तरफ जाने वाली, बुद्धि की तरफ जाने वाली, क्योंकि संसार की वेदनाओं को हम जान चुके हैं कि इस पूरे इंद्रिय जगत की वेदनाओं में ऐसी कोई भी वेदना नहीं है कि जो मुझे परम सुख देती है, क्योंकि वो सभी अनित्य है। उसी अनित्य भाव से जो वेदना निर्माण हो रही है, अनासक्ति की, शुद्ध मैत्री की, विमुक्ति की, बुद्ध होने की, उस वेदना का भी अनुभव है। जो शुद्ध वेदना है, संसार की वेदनाओं से मुक्त होने, वेदना को वेदना के रूप में देखना ही विपश्यना है। मैं से रहित, अहंकार से रहित, उसके शुद्ध भाव को देखना, अनित्यता को देखना, अनात्म भाव को देखना ही विपश्यना है। पूरा हमारा वेदना स्कंध विमुक्ति की तरफ अनुभव कर रहा है, क्योंकि हमने संसारिक वेदना को भली भांति समझ लिया है। ये सुख नहीं है, उसके भीतर दुख छुपा है। सच्चा सुख अनासक्ति का सुख है, बुद्ध का सुख है, निर्वाण का सुख।
निर्वाण के सुख का अनुभव ये वेदना है। सुखद, परम सुखद वेदना। दुख से श्रद्धा का अनुभव, संसार से निर्वाण का अनुभव, अज्ञान से प्रज्ञा का अनुभव। धीरे धीरे ध्यान को समापन करें और देखिए कि जो हमें अनुभव हुआ है, जैसे भी हमें अपनी वेदना को हम देख पाए हैं, उस अनुभव के आधार पर संकल्प करें कि हम अपने कुशल कर्म से, काया वाचा मन से ऐसे वेदना का अनुभव करें जो वेदना हमें बुद्ध के तरफ ले जा सकती। और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस ध्यान सत्र में बने रहने के लिए। मुझे लगता है कि किसी को थोड़ा ज़रूर हार्ड गया होगा, किसी को सरल, लेकिन इस वेदना स्कंदों को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति को और आगे बढ़ा सकें। किसी को अगर कुछ कहना है, बात करना है, अनुभव या कुछ प्रश्न ज़रूर पूछ सकते हैं। मंजू कुमार जी और सभी को हाँ रश्मि, थैंक यू। आज बहुत ही सुंदर जो पंचस्कंद पे आज जो वेदना का जो आपने ध्यान कराया वो मुझसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड था। एक्चुअली कल मेरा विजडम टूथ था, मैंने ऑपरेट किया, काला था, तो मैं बराबर उससे जुड़ी रही। तो मुझे वही लग रहा था, मैं बार बार वहीं जा रही थी कि जब वो मुझे डॉक्टर, जब आपने बोला कि कान से वेदना, तो पहले मेरे साथ ये होता था कि जब मैं किसी की परेशानी सुनती थी, अगर उसने बोला मेरे घुटने में दर्द है, उसने बहुत ज़्यादा से बता दिया, तो मेरे घुटने में फील होने लगता था। किसी ने बोला स्टमक हैकिंग है, तो मेरे स्टमक हैक होने लगता था। वो ज़्यादा ऐसे होता था, अभी ऐसा नहीं हो रहा। बट जैसे ही कल डॉक्टर ने बोला मैं आपको इंजेक्ट करने वाला हूँ आपके तालू में, आपके मस्कुलर में, तो मुझे वो वेदना शुरू हो गई। मतलब मैं देख रही थी कि अरे ये तो बहुत पेन होने वाला है, कभी ऐसा अनुभव नहीं रहा मेरा कल का। तो वो मुझे कान से सुनने से ही दर्द शुरू हो गया था कि अभी मुझे क्या होने वाला है। और जो आपने बताया कि तृष्णा के ऊपर जो था ना, तृष्णा से वेदना होती है, तो मैं कल मॉर्निंग में जब मैं डॉक्टर के पास गई 12-1 बजे, तो मैं कुछ खा के नहीं गई, ब्रेकफास्ट किया था। मुझे मतलब शायद अज्ञानता ही कहूँगी कि मतलब दांत निकाल, मैं ये सोच रही थी शायद वो ना भी निकाले तो शाम दोपहर में खाना खा लेंगे। और मैं जब खाना मुझे नहीं मिला, डॉक्टर ने बोला आज कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ ठंडा या दही वगैरह, तो उससे क्या पेट भरना था। अब मेरा मन बार बार खाने की तरफ जा रहा, मुझे भूख लग रही थी। मेरा प्रश्न ये भी है कि वो जो सच में पेट की जो भूख थी, उससे जो वेदना हो रही थी, वो और या तृष्णा, वो दोनों में अंतर है। क्योंकि तृष्णा एक बार ऐसी होती है कि हमारे पास सब कुछ होता है, फिर भी हम ज्यादा पाने की इच्छा करते हैं। लेकिन कल की जो मेरे खाने की तृष्णा हो रही थी, खाने के प्रति जो लोभ जग रहा था, वो मैं समझ रही थी कि मैं भी क्या करूं। मुझे रात तक भूख लगती रही, फिर मैंने जैसे तैसे जो दही वगैरह वो खाया, और वही चीजें मेरे आज बराबर ध्यान में, मैं उसका अनुभव ले रही थी। तो मुझे ऐसा लगा आज मुझे बात करनी चाहिए कि सही में कल आज का जो आपका ध्यान था वो मुझसे बहुत कनेक्ट हो गया। तो थैंक यू मंजू कुमार जी, और मैंने वो वेदनाओं को बहुत अच्छे से महसूस भी किया। थैंक यू रश्मि जी। नहीं, वो भूख भूख है, वो तृष्णा नहीं है।
थैंक यू। और चलिए फिर मिलते हैं अगले सप्ताह। मुझे लगता